जिला सोलन के अर्की उपमंडल के बपडोहन गांव के पदमदेव ठाकुर ने 18 ग्रेनेडियर बटालियन के साथ कारगिल लड़ाई में दुश्मनों से लोहा लिया था। सेना में सूबेदार मेजर के पद से सेवानिवृत्त हुए पदमदेव ठाकुर का कहना है कि कारगिल युद्ध में भारतीय जवानों की हिम्मत थी, जो मातृभूमि की रक्षा के लिए सीने पर गोलियां खाते हुए दुश्मनों पर टूट पड़े थे। इससे दुश्मनों के हौसले पस्त हो गए थे। इसी हिम्मत के साथ भारतीय सेना ने 1999 में हुए कारगिल युद्ध में जीत दर्ज की थी। 21 साल बाद भी कारगिल युद्ध का मंजर आज भी आंखों के सामने आता है। कारगिल युद्ध के समय वे नायब सूबेदार के पद पर थे। 2000 में सूबेदार, 2005 में सूबेदार मेजर, जबकि 2009 में सेवानिवृत्ति के दौरान वे ऑर्डिनरी कैप्टन बने। सितंबर 1989 में सेना में शामिल हुए पदमदेव ने कहा कि युद्ध में सैकड़ों जवान शहादत देकर अमर हो गए और उनके बलिदान से ही दुश्मन पर जीत मिली। उनकी बटालियन 18 ग्रेनेडियर को युद्ध में एक परमवीर चक्र, 2 महावीर चक्र, 6 वीर चक्र, 1 शौर्य चक्र, 1 युद्ध सेवा मेडल, 19 सेना मेडल व युद्ध प्रशंसनीय पत्र मिला था। उन्होंने कहा कि उनकी बटालियन को तोलोलिंग में फतह करने का लक्ष्य मिला था। जब जवान फतह करने निकले तो दुश्मनों की स्थिति का कोई अंदाजा नहीं था। इसकी वजह से कई जवान शहीद हो गए थे। फिर तोलोलिंग का टास्क 2 राजपुताना राइफल को मिला। इसमें उनकी बटालियन के जवान भी शहीद हुए, लेकिन तोलोलिंग पर कब्जा किया गया। पदमदेव ने बताया कि जिस समय टाइगर हिल पर युद्ध हो रहा था तो घातक प्लाटून में शामिल जवान योगेंद्र सिंह यादव व उनके साथियों पर दुश्मनों ने फायरिंग कर दी। इसमें योगेंद्र सिंह यादव को 18 गोलियां लगी, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और दुश्मनों का डटकर मुकाबला किया था। इसके बाद योगेंद्र ने कैंप में आकर टाइगर हिल की पूरी जानकारी दी। इस पर जवानों ने बिना किसी नुकसान के दुश्मनों को परास्त कर टाइगर हिल पर कब्जा कर लिया। गांव बपडोन से ताल्लुक़ रखता हूं। मेरी पेरेंट रेंज जो है 18 ग्रेनेडियर है। मैं टाइगर हिल के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि मेरे जो ये टाइगर हिल की लड़ाई लड़ी गई है, ये हमारे सीईओ होते थे उस टाइम जो है कर्नल कुशाल ठाकुर, नाउ ब्रिगेडियर रिटायर, उनकी कमांड के अंदर ये पूरी लड़ाई जो है कारगिल की जो है लड़ाई लड़ी गई थी हमारी बटालियन ने। तो वहाँ का एरिया बहुत ही दुर्गम और अत्यंत बहुत ही एरिया ख़राब था, जिसके पहाड़ी पर चढ़ना या इस प्रकार से करना बहुत मुश्किल था। और हमारी यूनिट भी एकदम वहाँ पहुँची थी 16 मई को, 16 जून को। तो उसके बाद वहाँ पर इतनी दिक्कतें आई कि पता नहीं लगा भी कहाँ जाना क्या करना। और दुश्मन हमारे इलाके में आकर के जो है पूरा अपना एरिया कैप्चर कर रखा था। वहाँ पूरे बंकर बनाए थे, अपना साजो सामान लेकर के सारा बैठा हुआ था। तो कोई इस दुश्मन के बारे में कोई पता नहीं था भी कितना है कितना नहीं है। नॉर्मल जब भी हमारी यूनिट टाइगर हिल के ऊपर लड़ाई लड़ी तो हमारे बहुत से साथी जो है वहाँ पर शहीद हुए हैं, जो आज तो हमें भी उनकी बहुत ही याद आती है। जैसे हमारे साथ हवलदार मदन सिंह, हवलदार योगेंद्र सिंह यादव और दूसरा योगेंद्र सिंह यादव जो अभी आज की यूनिट में परमवीर चक्कर इसने हासिल किया हुआ है, जिसको 18 गोलियाँ लगी हुई है। ऐसे लोग हमारे साथ बहुत ही लोग हैं ऐसे जो उन्होंने जख्मी भी हुए और उन्होंने अपने देश की सरहद के लिए, देश के लिए अपने जान न्यौछावर की है। तो हमारे लिए बहुत, जिस दिन हमने टाइगर हिल के ऊपर विजय की है 4 जुलाई को, उस दिन हमारे बहुत ही हौसले ये पता नहीं था भी हमें विजय हासिल हमने किस प्रकार की, परंतु हमने हासिल करना बहुत मुश्किल था। परंतु हमने जो है इसको जो है अपने हौसला नहीं तोड़ा और बहुत ही चतुराई से दुश्मन को परास्त किया, पीछे खदेड़ा और धूम दबा के पीछे भाग गए। इस प्रकार से मैं आज की युवा पीढ़ी को भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी है ये देश के साथ जैसे भी ऐसे कोई समस्या आती है तो एक साथ खड़े होने चाहिए, ताकि देश को ये पता लगे हमारा युवा पीढ़ी भी हमारे साथ है।